दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई। जिस बर्बरता से हत्या हुई वो दिल दहला देने वाली है। हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आंदोलन स्थली पर इस घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है, वही मोर्चा जहां से किसान कृषि कानून के खिलाफ सरकार से लंबी जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों के संघर्ष का प्रतीक बन चुके इस सिंघू बॉर्डर पर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। एक शख्स की आंदोलन की इसी जमीन पर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी गई। सिंघू बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, वहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई है। दरअसल जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट मार्च का मंच है, वहीं पर एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा पुलिस के मुताबिक तकरीबन 5 बजे कुंडली पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि एक शख्स की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालांकि भीड़ ने शुरुआत में डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। युवक की पहचान नहीं हो पाई है, उम्र 35 साल बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उसके शरीर पर जख्मों के निशान है, हाथ काट दिया गया है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें जब वो शख्स जिंदा था, तड़प रहा था, उस वक्त लोग उसका वीडियो बना रहे थे। दहला देने वाली इस वारदात के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इसकी विचलित कर देने वाली हैं। हम इन्हें आपको कतई नहीं दिखा सकते। एक शख्स का हाथ काट दिया, पैर काट दिए और उसे बीच सड़क पर बैरिकेड पर लटका दिया गया। उसके जिस्म से खून बह रहा था, जुबान बंद हो रही थी, सांसें थमने जा रही थी, लेकिन लोग उसे घेरे तिल तिल मरते देख रहे थे। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि भीड़ तंत्र ने उसे तड़प तड़प कर मरने की सजा दी थी। सवाल है कि वो शख्स कौन था जिसे यूं निर्दयता से मार दिया गया? उसका कसूर क्या था? उसे किस गलती की यूं एक तरफा सजा दी गई? आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक मृतक का नाम लखबीर सिंह था, उम्र 35 साल, काम मजदूरी। वो तरनतारन का रहने वाला था। पिता का नाम हरनाम सिंह है, लेकिन उसे उसके फूफा ने पाला पोसा। लखबीर की 3 बेटियां हैं, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उसकी पत्नी पर है। वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और FIR लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अभी तक साफ नहीं है कि लखबीर की हत्या क्यों की गई। हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस को मृतक का शव बरामद करने और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब तफ्तीश आगे बढ़ गई है, सच सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बदनामी किसान आंदोलन की भी हो रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दलित युवक की हत्या के मामले में रोहतक के ADG संदीप खीरवाल से आज तक उन्होंने आज तक से कहा कि मौके पर मौजूद लोगों से हम पूछताछ करेंगे। ADG ने यह भी कहा कि कुछ संदिग्धों की पहचान भी हमने कर ली है। ADG रोहतक से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने ये विशेष बातचीत की है। देखिए, लगभग सुबह 5, सवा 5 बजे पुलिस को इत्तला मिली थी कुंडली थाने में कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पे पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरनतारन का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है, और हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 309/34 IPC में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज। हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं, और कौन है, कितने हैं, क्या है, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। संयुक्त हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर सर, कुछ वीडियो है जो क्लेम कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया में कि हमने ही हत्या की है। एक निहंग सरदार है जो एक क्लेम कर रहा है, क्या उसको वेरीफाई करेंगे आप? उसको बिल्कुल करेंगे। जो इनपुट्स आपके पास हैं उनमें से काफी हमारे पास भी हैं। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं,
और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे, जिनका रोल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को राकेश टिकैत ने गलत बताया। टिकैत ने कहा कि जांच में सब सामने आ जाएगा। राकेश टिकैत से बात की है हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने। इसका कानून से क्या मतलब है इसका? अगर कोई कह लगे कि ये सैनिक हमारे वहाँ पे मर रहे हैं तो भारत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्यों इस्तीफा दे रही है? 5 हमारे सैनिक हर रोज वहाँ पे मारे जा रहे हैं, अभी करें तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं लगता कि हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। कोई घटना ही होगी तो इसका कानून काम करेगा। निंदा तो कौन नहीं करता, तो हम कोई शत्रु के समर्थक है। उसमें जांच में आ जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुई, क्या है, तो जांच में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया वो नहीं कह रहा कि वहाँ पे तो पुलिस पकड़ ले। आपको पता किसने करा? आपको पता है क्या? हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे हम सिंगू बॉर्डर, तंसीम हैदर, गाजीपुर बॉर्डर से मोहित शर्मा और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। तंसीम, सबसे पहले कैसे यह हत्या हुई, क्यों यह हत्या हुई, कोई जानकारी अभी तक कहीं से भी मिल पाई है? जी देखिए, इस पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है, ये जो सुबह से घटना सामने आई है, इसको संदीप खेरवार जो आईजी हैं रोहतक के, वो खुद यहाँ मौजूद है, उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, वो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें बातचीत करते हुए, क्लेम करते हुए, और वो जो मृतक है जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके आसपास जितने भी चेहरे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके ग्रैब्स निकाले गए हैं और इनकी कई टीमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही हैं। पुलिस अफसरों का ये कहना है, यहाँ पे मौजूद जो भी पुलिस अफसर हैं, ये कोंडली का इलाका कहलाता है, जो सोनीपत का कोंडली इलाका, जो जुरिस्डिक्शन है इस क्राइम का, वहां के अफसरों का ये कहना है कि हम जल्द ही गिरफ्तारी कर लेंगे और सबके चेहरे हमने निकाल लिए हैं, जितने के जितने भी लोग इसमें शामिल हैं। उनका ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पे जो लोग क्लेम कर रहे हैं इस मर्डर से जुड़ी हुई चीजें, उनको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी अपने इन्वेस्टिगेशंस में ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस इश्यू है, जिसको लेकर लगातार हरियाणा सरकार भी इस पे नजर रखी हुई है। खुद आईजी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और इस पे पूरे मामले पे नजर रखे हैं। उनकी कई टीमें रेड कर रही हैं और दावा यह है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी जिन लोगों ने ये इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस कत्ल में शामिल रहे हैं। गाजीपुर से मोहित, क्योंकि गाजीपुर भी उतना ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है जहां पर किसानों का जमावड़ा है, वहां पर इस घटना के बाद क्या बदलाव आप देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था क्या यहां कुछ कड़ी की गई है? जी देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली में और दिल्ली से सटे जितने भी एरिया हैं उन सभी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का मानना यह है कि क्योंकि ऐसी कोई वारदात हुई थी पहली बार सिंगू बॉर्डर पे, और इस जो दिल दहला देने वाले जो विजुअल्स जो सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उसकी वजह से आगे चल के कुछ और नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है आसपास के जितने भी प्रोटेस्टिंग साइट है वहां पर, ये बताने के लिए कि और ऐसा कुछ ना हो आगे से। और इसके बीच में 2 चीजें जो नई आई हैं वो ये है, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बाकायदा स्टेटमेंट इशू करा है जिसमें उनका कहना है कि उनका इस पूरी घटनाक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो निहंग सिख है जिनकी इसमें ठीक है मोहित, सुरक्षा व्यवस्था की बात वहां से आपसे जाननी थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र, इस नृशंस हत्या के बाद किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सईद, सबसे पहले ये समझना होगा कि किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार पहले से ही गंभीर आरोप लगा रही है और इस किसान आंदोलन के ऊपर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया था कि इसके अंदर खालिस्तानी है, और ऐसा देखिए अब जिस तरीके से ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसके बारे में हर किसी को सोचना होगा। इससे पहले इसी जगह पर एक रेप का आरोप लगा था, इसी आंदोलन में एक शख्स को जला दिया गया था। तो कुल मिलाकर जिस तरह की ये घटनाएं लगातार हो रही सिलसिलेवार, तो सरकार को भी किसान आंदोलन के नाम पर जो है दबाव बनाने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि सरकार पहले से ही कह रही थी कि इस आंदोलन में कुछ गलत तत्व घुसे हुए हैं जो किसी भी तरीके से एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं। ठीक है सत्येंद्र, तंसीम, मोहित और सत्येंद्र,
आप तीनों का बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, तनाव बहुत ज्यादा है और इसका किसान आंदोलन पर असर अवश्य पड़ेगा। दिल्ली की सिंघू बॉर्डर में बैरिकेड से लटकते शव के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि सर्वलोह ग्रंथ साहब की बेअदबी के कारण हत्या की गई। किसान मोर्चा ने पूरी घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। बयान में कहा कि मृतक या आरोपी निहंग समूह से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर शख्स की नृशंस हत्या क्यों? धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की वजह से हत्या। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में अब आगे क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के दायरे में हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता बढ़ गई है। किसान संगठनों पर जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हत्या की वारदात आंदोलन वाली जगह पर ही हुई है। A separate camp has been constructed by some people who are not part of a scheme, no relation with a scheme. They are creating every day, they are trying to create some problem in that area. A scheme has no relation at all. They are not part of a scheme not in that area. But whatever happened, police should inquire it, find out who is responsible, why it happened, and actual truth should be exposed. जो वहाँ लीडर्स हैं इनके, वो राजेवाल हों, वो चुरूनी हो, वो टिकायत हो, इनको देना पड़ेगा कि वहाँ पर इस प्रकार के मामले बार बार क्यों होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की अराजकता क्यों है, वहाँ पर रेप क्यों होते हैं, वहाँ पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है, महिला पत्रकारों के साथ खासकर दुर्व्यवहार क्यों होता है, और वहाँ पर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं। इसका जवाब तो उनके नेताओं को देना पड़ेगा। इस वारदात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आनन फानन में बैठक की और अपनी ओर से एक विस्तृत बयान जारी किया। बयान में कहा गया, इस घटना की जिम्मेदारी निहंगों के एक समूह ने ले ली है और यह कहा गया कि ऐसा उस व्यक्ति द्वारा सर्वलोह ग्रंथ की बेअदबी की कोशिश के कारण किया गया। खबर है कि मृतक उसी समूह के साथ पिछले कुछ समय से था। संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करता है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यह आंदोलन किसी भी हिंसा का विरोध करता है। लेकिन बीजेपी राकेश टिकैत के उस बयान की याद दिला रही है जिसमें क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया की बात कही गई थी, और दूसरे दल भी किसान संगठनों पर निशाना साध रहे हैं। उन्हों को, किसान जत्थेबंदियों को भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए और उनको भी अपने वहाँ के जो जहाँ पे उनके प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर उनकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। उनका भी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसा घटना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शरारत भी करने के रहते हैं। अभी इस घटना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कौन थे, क्या कारण रहा। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी दल हो, एवरीबॉडी शुड स्टैंड अगेंस्ट द किलिंग्स एंड वायलेंस। वो चाहे पशु की हो चाहे इंसान की हो, जिससे नफरत बढ़े, जिससे हिंसा जागृत होकर शैतान जागृत हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यानी कि किसान संगठनों का इस बार सवालों से सामना है, क्योंकि इस वारदात में अमानवीयता की तमाम सीमाएं लांघ दी गई। जिस तरह लखबीर सिंह की हत्या की गई, वो तालिबानी अपराध को भी बौना बना देता है। और इस बीच निहंग के अनुयायी बलविंदर सिंह ने कहा है कि जो बेअदबी करेगा उसके साथ हम ऐसा ही करेंगे। जो संगत है सबको रोष है, तो सब गुरु को मानते हैं, और किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, इतने में उसकी वो डेड हो गई। और बताया रहे कि वो सुबह 3 बजे करीब गया था। हाँ, ये 3:30 बजे की घटना है। वो ग्रंथ अपने साथ लेके चले गया था। वो साथ लेके चले गया था वो। तो ग्रंथ वापस लाए आप लोग वहीं पे? हाँ, लाए हैं, वो है, वो बाबा जी के पास है, वो लेके आना है। तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस भी आई होगी? पुलिस आई, उसके बाद वो उसको ले गए। बता रहे हंगामा भी हुआ सुबह? हंगामा तो कोई नहीं ऐसा हुआ, इसलिए महाराज की बेअदबी हुई। जो रवायती हमारी जो मर्यादा है कि जो गुरु की बेअदबी करेगा उसको ऐसे ही हम सौदा लगाते हैं। सौदा लगाएंगे मतलब? सौदा उसको जैसे वो आप बोलते हैं इसकी पिटाई करनी, इसको बंदा बनाना, ऐसे करना है। हमारे लफ्जों में बोलते हैं इसको सौदा लगाना है।